नमस्कार सभी को। कनेक्टिंग लिंक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कनेक्टिंग यानी संयोजी कड़ियाँ। संयोजी कड़ियों से क्या तात्पर्य है, क्या होती हैं ये संयोजी कड़ियाँ, इन पर आज आप और हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ सतत बने रहते हैं। लेकिन आप लोग मुख्य रूप से बने रहते हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में मुख्य रूप से पढ़ाई आपका साथ देगी और कोई साथ नहीं देता। कनेक्टिंग लिंक से क्या तात्पर्य है, संयोजी कड़ियों से क्या तात्पर्य, मैं एक शब्द में समझा देता हूं कि मुख्य रूप से इस प्रकार की कंडीशन लिखिए। चलिए, किसी जीव में दो वर्गों के लक्षणों का, किसी जीव में दो वर्गों के लक्षणों का पाया जाना, वह जीव कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। सीधे सीधे समझ में आया कि नहीं। किसी जीव में दो वर्गों के लक्षणों का पाया जाना, जैसे देखिए, किसी जीव में दो वर्गों के लक्षणों का पाया जाना संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। समझ में आया बच्चों कुछ? मतलब क्या बता रहा हूं कि जैसे कोई एक जीव है, उसमें दो वर्ग यानी दो क्लास के लक्षण पाए जाते हो। अपने निम्न श्रेणी के क्लास के लक्षण पाए जाते हो, लोअर कैटेगरी के क्लास के लक्षण पाए जाते हो, और हायर कैटेगरी के क्लास के लक्षण पाए जाते हो। तब उस जीव को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? कनेक्टिंग लिंक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कनेक्टिंग लिंक नाम दिया जाता है, सीधे सीधे। तो उसी को कहा जाता है संयोजी कड़ी। यानी कि इस प्रकार के जीव, इस प्रकार के जीव जो मुख्य रूप से दो के विकास को मुख्य रूप से, यानी कि ये कहा जाए कि दो को जोड़ने का कार्य करते, दो को जोड़ने का कार्य करते हो, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है संयोजी कड़ियां या कनेक्टिंग लिंक के नाम से जाना जाता है। तो आप किस प्रकार से एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो देकर बता सकते हैं कि देखिए, अभी आपको एक तुम सुन चुके होंगे, जैसे वायरस। वायरस जो है वह किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? लिविंग नॉन लिविंग पहले लिखा जाए और लिविंग बाद में लिखा जाए। यानी कि ये शरीर से बाहर होते हैं, उस कंडीशन में यह नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, और शरीर के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन में मुख्य रूप से यह लिविंग कंडीशन शो करते हैं। तो इस वजह से ये वायरस को कह दिया गया सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। किसके बीच की? पहले निर्जीव लिखा है तो निर्जीव लिखे भाई, वह शरीर। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, युगलीना। युगलीना में मुख्य रूप से ये प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कैसे बता सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के बीच की? चलिए एक साथ में लिख देता हूं, फिर बताता हूं। ठीक है, प्रोटीरो स्पोरेंजिया प्रोटोजोआ एंड स्पंज के बीच की मुख्य रूप से कनेक्टिंग लिंक है नियो प्लाइना। नियोप्लाइना जो है वह एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है
प्रोटोथीरिया जो है वह रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है बेलेनोग्लोसस जो है वह इनवर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट लिखा जाए वो ज्यादा बेटर है, एंड कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, फिर कौन सा बचता है, और भी क्या कोई है बता सकते हैं, पेरीपेटस। पेरीपेटस देखिए, पेरीपेटस मुख्य रूप से एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब मैं एक बिल्कुल अलग से लिख रहा हूं, तो वह देखिए कौन सा रेड कलर का है, वह मैं लिख रहा हूं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह रेप्टाइल्स एंड एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती। अब समझ लीजिए एक एक करके, ठीक है ना। तो क्या बताया जाता है, जैसे वायरस है, वायरस के बारे में मैं आपको बता चुका कि नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जब ये बॉडी से बाहर होते हैं तो वह मुख्य रूप से क्या करते हैं कि नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं, और बॉडी के जब अंतर होते हैं, बॉडी के इनसाइड होते हैं, तो वह उस दौरान मुख्य रूप से किस प्रकार के कैरेक्टर शो करते हैं, लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। युग्लिना में मुख्य रूप से क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वह प्लांट का कैरेक्टर है, क्या प्लांट का कैरेक्टर, और बेसिकली मुख्य रूप से अन्य जो फंक्शन करते हैं या अन्य जो स्ट्रक्चर है वह मुख्य रूप से किसके, प्लांट के, एनिमल के समान है, किसके, तो इस वजह से इनको प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक कह दिया गया युग्लिना को। प्रोटीरोस्पोरेंजिया, प्रोटोजोआ और स्पंज के मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है, क्या प्रोटीरोस्पोरेंजिया जो जंतु है वह मुख्य रूप से प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, जिसमें प्रोटोजोआ के लक्षण भी हैं और स्पंज के समान भी लक्षण है। इस वजह से नियोप्लाइना एनिल्डा एंड मोलस्का के जैसे कैरेक्टर को शो करता है, यानी कि ये कहा जाए कि मुख्य रूप से इसमें एनिल्डा के भी कुछ कैरेक्टर शो होते हैं और मोलस्का के भी कुछ कैरेक्टर शो होते हैं। प्रोटोथीरिया रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, यानी कि ये कहा जाए कि रेप्टाइल्स से सीधे सीधे मुख्य रूप से मैमल्स का जब विकास हुआ था तो उनके बीच में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई होगी, प्रोटोथीरिया की। किसकी उत्पत्ति हुई होगी, प्रोटोथीरिया की। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक कहा गया। बेलेनोग्लोसस जो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, हेमिकॉर्डेटा का मुख्य रूप से जीव होता है, फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है, तो वह नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि निम्न श्रेणी के मुख्य रूप से कौन से, इस साइड लिखे, और उच्च श्रेणी यानी हायर कैटेगरीज के जो लिखे वो इस साइड लिखे गए, ये विषय ध्यान रखें। और ये एनिमल्स के नेम है, ये एनिमल्स के नेम है, ये पहली बात। पेरीपेटस जो है वो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, अर्थात ये कहा जाता है कि पेरीपेटस में एनिलिडा के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स को आप मतलब पीछे देखना, मैं आपको वीडियो देखना, मैं उसमें बता के आया हूं सीधे सीधे, रेप्टाइल्स एंड एबीज, रेप्टाइल्स एंड एबीज। तो ये फॉसिल्स के एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था, वहां आपको मैं बता के आया था कि यह आज जीवित नहीं है, उसका सिर्फ फॉसिल्स रूप ही प्राप्त हुआ था, फॉसिल्स रूप ही प्राप्त हुआ था, जो आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें चोंच पाई जाती थी जो पक्षियों का कैरेक्टर, लेकिन चोंच के अंदर दांत होते थे, वह रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है, जबकि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं पाए जाते, ये विशेष तौर पर ध्यान देना। तो वहां मैंने आपको डिटेल बताया। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये रेप्टाइल्स और एविस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी सीधे सीधे सिद्ध होता है कि रेप्टाइल्स से एविस का विकास हुआ है, रेप्टाइल्स से एविस का विकास हुआ है। ये आज
इसको मैंने अलग से क्यों लिखा, यहां मैं इसको कह देता हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखिए मिसिंग लिंक, यानी मिसिंग लिंक क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से ये जंतु नहीं था, मतलब जंतु उस समय किसी को मिला ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, सिर्फ उसके फॉसिल्स प्राप्त हुए थे, क्या सिर्फ उसके फॉसिल्स प्राप्त हुए थे, तो इस वजह से इसको मिसिंग लिंक कहा गया। क्या कहा गया, मिसिंग लिंक के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए सीधे सीधे, ये क्या है, एनिमल्स हैं, ये क्या है, एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स ये बताता है कि पहले नॉन लिविंग थे, फिर उसके बाद लिविंग आए होंगे। ये सो युगलिना, युगलिना मतलब इस पृथ्वी पर पहला ऐसा जीव आया, जंतु आया, जो मुख्य रूप से जिसमें प्लांट के भी कुछ लक्षण थे और कुछ एनिमल के भी लक्षण शो करता था, यानी कि प्लांट के बाद एनिमल का विकास हुआ, ये इससे सिद्ध होता। प्रोटीरोस्पोरेंजिया, प्रोटीरोस्पोरेंजिया का मतलब है कि सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ आया होगा, फिर उसके बाद मुख्य रूप से कौन सा आया होगा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का ये एग्जांपल है स्पंज, क्या पॉरीफेरा मुख्य रूप से, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं पॉरीफेरा, ठीक है बच्चों। फिर नियोप्लाइना, नियोप्लाइना एनिल्डा एंड मोलस्का, इससे सिद्ध ये होता है कि सबसे पहले जो फाइलम होगा वह एनिल्डा होगा, वह सबसे पहले फाइलम जो होगा वो कौन सा होगा, एनिल्डा, और एनिल्डा और मोलस्का के बीच का ये है, तो ये इस वजह से मुख्य रूप से यानी एनिल्डा के बाद मोलस्का आया होगा, ये क्लियर। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया यानी रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या रेप्टाइल्स दो दिशाओं में चला गया था, एक दिशा में तो मुख्य रूप से क्या हुआ था, एविस का विकास हुआ था, और दूसरी दिशा में मुख्य रूप से ह्यूमन का विकास हुआ था, क्या मैमल्स का, सॉरी सीधे बोले ह्यूमन ना बोले, मैमल्स का विकास हुआ था। तो उस दौरान मुख्य रूप से इनके बीच में जो एनिमल आया था वह मुख्य रूप से बर्ड्स के डेवलपमेंट के लिए तो आर्कियोप्टेरिक्स आया, और इसके लिए प्रोटोथीरिया आया। तो प्रोटोथीरिया और जो है वह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि प्रोटो मतलब रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स का विकास हुआ, ये इससे सिद्ध सीधे सीधे होता है। फिर बेलेनोग्लोसस, ये नॉन कॉर्डेट, यानी कि नॉन कॉर्डेट जिसमें ये स्टिंग नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो नॉन कॉर्डेट, और कॉर्डेट जिसमें कि मुख्य रूप से ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये हेमिकॉर्डेट, बेलेनोग्लोसस जो है वो हेमिकॉर्डेट का एनिमल है, बेलेनोग्लोसस जो है वह हेमिकॉर्डेट का एनिमल है, इस या अर्थात इसमें कॉर्डा पूरे शरीर में नहीं पाई जाती, कुछ भाग में पाई जाती है, तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया कि नॉन कॉर्डेट के बाद जो डेवलप हुआ हुआ कॉर्डेट डेवलप हुआ हुआ, लेकिन इससे पहले इनके बीच की एक जंतु डेवलप हुआ था, वह बेलेनोग्लोसस था, तो इसके भी लक्षण पाए जाते हैं और कॉर्डेट के भी लक्षण पाए जाते हैं। पेरीपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, यानी कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो जंतु आया वह मुख्य रूप से पेरीपेटस आया, पेरीपेटस आया, तो जिससे ये सिद्ध होता है कि एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोड जंतु आए होंगे, पहली बात। फिर आर्कियोप्टेरिक्स तो बता ही चुका, रेप्टाइल्स एंड एविस के बीच की मिसिंग लिंक है, मिसिंग कनेक्टिंग लिंक है, आज इसको विशेष ध्यान ये दें। तो इस प्रकार से ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक भी मुख्य रूप से क्या एविडेंस शो करते हैं, तो यानी पूरा पूरा क्या हो गया, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, इसका टॉपिक का नाम क्या हो गया, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, यानी कि संयोजी कड़ियों के माध्यम से क्या प्रमाण प्रस्तुत किए जाते कि विकास इस क्रम में हुआ है, सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है, तो वह मुख्य रूप से इन एग्जाम्पल के द्वारा शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। अब जो मैं मतलब पार्ट अगला जो लूंगा, जो एक एविडेंस और रह गया है, एम्ब्रियोलॉजी, क्या एम्ब्रियोलॉजी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आप और हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फोटो ले लीजिए, चलिए आज बहुत है इतना।